Welcome dear friends. Today we will discuss about Bayer's strain theory. In your examination, question will be asked in this manner. Write in detail about Bayer's strain theory and give its limitations. So in that condition आप क्या करेंगे? You will write Bayer's strain theory first and then you will provide its limitations. Okay, so start. Adolf von Bayer was a German chemist. In 1885, he had proposed one theory for the explanation of relative stability of first few cycloalkanes. पहले कुछ साइक्लोअल्केन है, फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है. सो टू डिस्क्राइब देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी, ही मतलब कि एडोल्फ वॉन बेयर हैड प्रपोज्ड वन थियरी. दिस थियरी इज नोन एज बेयर्स स्ट्रेन थियरी. This theory was on the fact that normal angle between एनी पेयर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब कि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ऐसी कोई भी पेयर है, उनके बीच का जो नॉर्मल एंगल है वो है 109 डिग्री 28 इंचेस. मतलब कि दिस इज नॉन एज नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल. He assumed that any deviation from the regular tetrahedral value, मतलब कि 109 डिग्री 28 इंचेस, दैट इज द रेगुलर टेट्राहेड्रल वैल्यू, उसमें अगर कोई भी चेंज आता है, कोई डेविएशन आता है, कोई डिफ्लेक्शन आता है, दिस विल इंड्यूस इंटरनल स्ट्रेन इन द रिंग. मतलब कि ये अगर बॉन्ड एंगल है, ये डेविएट होता है कोई रिंग में, तो उसके कारण क्या होता है, रिंग के अंदर इंटरनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. ही अज्यूम्ड, ये थियरी एक एज्यूम्पशन के बेसिस पर है. ही अज्यूम्ड दैट ऑल साइक्लोअल्केन्स आर प्लानर, मतलब कि उन्होंने ऐसा एज्यूम किया है कि सभी साइक्लोअल्केन प्लानर है. एंड इन अनफोल्डेड कंडीशन, उनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो सभी स्ट्रक्चर वो अनफोल्डेड कंडीशन में होंगे, कोई फोल्ड नहीं होगा, ऐसा बेयर का एज्यूम्पशन है. बेयर हैज कैलकुलेटेड द एंगल for the rings that deflected from the normal tetrahedral angle, that is 109 डिग्री 28 इंचेस. तो ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है, यहाँ पर कोई अगर डेविएशन होता है, कोई डिफ्लेक्शन होता है, तो ये एंगल बेयर ने कैलकुलेट किया है और उस एंगल को बेयर ने नाम दिया है. ही हैज गिवन द नेम एंगल स्ट्रेन टू दिस डिफ्लेक्टेड एंगल. तो ये जो एंगल चेंज है उनको बेयर ने नाम दिया है एंगल स्ट्रेन. हियर वी विल स्टडी दिस एंगल स्ट्रेन इन डिफरेंट कंपाउंड्स. तो यहाँ पर हम पहला एग्जांपल लेंगे साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोअल्केन्स. इन साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो यहाँ पर अगर हम साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर देखें तो एक ट्राइंगल होगा और सभी जो कार्बन होंगे, 3 कार्बन, वो ट्राइंगल के कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे. In cyclopropane, CCC bond angle is 60 degree. This means that normal tetrahedral angle 109 degree 28 inches is reduced to 60 degree. तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर 109 डिग्री 28 इंचेस जो है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, वो चेंज होके 60 डिग्री है यहाँ पर. हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन. हियर कार्बन कार्बन कार्बन, दिस बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री. दिस डेस्ड लाइन, यहाँ पर डॉटेड लाइन यहाँ पर दिख रही है, वो है नॉर्मल टेट्राहेड्रल और ये एंगल है 109 डिग्री 28 इंचेस. तो यहाँ पर डेविएशन दिख रहा है हमें. ये एंगल इन दी साइक्लोप्रोपेन ये 109 डिग्री 28 इंचेस नहीं है, ये 60 डिग्री है. तो उसके कारण क्या होता है, ये डेविएशन है, इसके कारण ये रिंग के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. रिंग के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है दोनों साइड पे. एक यहाँ पर दिस इज द एंगल स्ट्रेन, बिकॉज ये यहाँ डेविएशन है, चेंज है, यहाँ पर भी ये चेंज है, मतलब कि ये भी एंगल स्ट्रेन है. नाउ वी विल कैलकुलेट एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन. द इक्वेशन इज 1/2 ब्रैकेट रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल माइनस बॉन्ड एंगल इन द रिंग. यहाँ पर हमारी रिंग है साइक्लोप्रोपेन. सो 1/2 ब्रैकेट 109 डिग्री 28 इंचेस माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर हम मिनिमाइज करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 49 डिग्री 28 इंचेस. अभी इसको 49, ये जो वैल्यू है इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सो उसके हम क्या करेंगे, इसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे. तो यहाँ पर इसको हम मिनिमाइज करेंगे 1 से,
सो दिस वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू 48 डिग्री। तो यहाँ पर एक हमने मिनिमाइज किया है 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री है, हम ये 28 इंचेस में ऐड कर देंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंचेस। सो 28 प्लस 60, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 88 इंचेस। सो ये वैल्यू हमारी होगी 48 डिग्री 88 इंचेस। इसको हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। सो आंसर विल बी 24 डिग्री 44 इंचेस। दिस इज द एंगल स्ट्रेन दैट इज प्रेजेंट इन द साइक्लोप्रोपेन। दूसरा हम एग्जांपल लेंगे साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन is the second member of cycloalkanes. In cyclobutane, 4 carbons are present at the corners of regular square. This is the regular square and 4 carbons are present at the corner of this regular square. इन साइक्लोब्यूटेन दिस CCC बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पर हम देखेंगे ये कार्बन कार्बन कार्बन, दिस बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। दिस मीन्स दैट नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 इंचेस इज रिड्यूस्ड टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो डैश्ड लाइन है ये इंडिकेट करती है कि ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है, ये है 109 डिग्री 28 इंचेस। ये चेंज होके यहाँ पर रिंग के अंदर ये 90 डिग्री बन रहा है। मतलब क्या होगा, दिस इज द डेविएशन दैट विल इंट्रोड्यूस और इंड्यूस स्ट्रेन इन द रिंग। तो यहाँ पर भी स्ट्रेन होगा, यहाँ पर भी डेविएशन है, यहाँ पर भी डेविएशन है, ये दोनों जगह पे एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। एंगल स्ट्रेन इन द साइक्लोब्यूटेन इज इक्वल टू सेम इक्वेशन 1/2 रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल माइनस बॉन्ड एंगल इन द रिंग। So 1/2 109 degree 28 inches minus 90 डिग्री, आंसर विल बी 19 डिग्री 28 इंचेस। इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 19 जो है वो ऑड नंबर है, सो इसको हम इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। बाय मिनिमाइजिंग बाय 1 दिस 19 विल कन्वर्टेड इनटू 18। तो 1 डिग्री जो बाकी बच रहा है वो हम क्या करेंगे 28 इंचेस में हम ऐड कर देंगे। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंचेस। सो ये 28 प्लस 60 विल बिकम 88 नाउ। सो आंसर विल बी 18 डिग्री 88 इंचेस। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा हमें 9 डिग्री 44 इंचेस। सो दैट इज द एंगल स्ट्रेन दैट इज प्रेजेंट इन द साइक्लोब्यूटेन। दोनों जगह पे यहाँ पर भी 9 डिग्री 44 इंचेस का एंगल स्ट्रेन रहेगा और यहाँ पर भी 9 डिग्री 44 इंचेस का एंगल स्ट्रेन रहेगा। यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पर भी 24 डिग्री 44 इंचेस का एंगल स्ट्रेन रहेगा और यहाँ पर भी 24 डिग्री 44 इंचेस का एंगल स्ट्रेन रहेगा। नेक्स्ट कंपाउंड इज साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन इज द थर्ड मेंबर ऑफ साइक्लोअल्केन्स। In cyclopentane, 5 carbons are present at the corners of regular pentagon. This is the regular pentagon and 5 carbons are present at the angle. In cyclopentane, CCC bond angle is 108 degree. यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन कार्बन कार्बन, this bond angle is 108 degree. This means that normal tetrahedral angle 109 degree 28 inches, it is reduced to 108 degree. यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है, डेस्ड लाइन, दैट इंडिकेट्स द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल दैट इज 109 डिग्री 28 इंचेस और ये डेविएट हो रहा है और बन रहा है 108 डिग्री। दैट मीन्स दिस डेविएशन इंड्यूस एंगल स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल और इन द रिंग। तो यहाँ पर ये दोनों साइड, यहाँ पर भी ये डेविएशन, यहाँ पर भी डेविएशन, दोनों साइड एंगल स्ट्रेन ये प्रोड्यूस करेगा। एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोपेंटेन इक्वेशन इज 1/2 regular tetrahedral angle minus bond angle in the ring. So regular tetrahedral angle is 109 degree 28 inches minus यहाँ पर हमारी रिंग के अंदर कार्बन 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 बॉन्ड एंगल है 108 डिग्री। तो इससे हम ये मिनिमाइज करेंगे, आंसर विल बी 1 डिग्री 28 इंचेस। इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सेम इसको हम 1 से मिनिमाइज करेंगे, आंसर मिलेगा 0 डिग्री और 1 डिग्री जो है वो इसमें हम ऐड करेंगे, मतलब कि 60 इंचेस इसमें ऐड करेंगे, आंसर विल बी 0 डिग्री 88 इंचेस। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 0 डिग्री 44 इंचेस। सो दैट इज द एंगल स्ट्रेन दैट इज प्रेजेंट इन द साइक्लोपेंटेन। दोनों जगह पे यहाँ पर भी 0 डिग्री 44 इंचेस का एंगल स्ट्रेन है और यहाँ पर भी 0 डिग्री 44 इंचेस का एंगल स्ट्रेन है। नेक्स्ट कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सेन।
Cyclohexane is the fourth member of cycloalkane. In cyclohexane, 6 carbons are present at the corners of regular hexagon. अगर हम साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर देखें तो रेगुलर हेक्सागोन स्ट्रक्चर मिलेगा और उसके कॉर्नर पे 6 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे. In cyclohexane, CCC bond angle is 120 degree. This means that normal tetrahedral angle 109 degree 28 inches is changed to 120 डिग्री. यहाँ पर हम रिड्यूस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एंगल बढ़ रहा है. बाकी सारे कंपाउंड में क्या था, ये रिड्यूस्ड हो रहा था. अभी यहाँ पर क्या है कि हम इसमें चेंज लिखेंगे. सो इट इज चेंज टू 120 डिग्री. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. यहाँ पर सी 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 बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री और यहाँ पर नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है वो अंदर की साइड हमने ड्रॉ किया है, दैट इज दी 109 डिग्री 28 इंचेस. सो हियर यहाँ पर दोनों साइड पे डेविएशन है, इसको हम बोलेंगे एंगल स्ट्रेन. सो एंगल स्ट्रेन इन दी साइक्लोहेक्सेन इज 1/2 ब्रैकेट रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल माइनस बॉन्ड एंगल इन दी साइक्लोहेक्सेन रिंग. एंगल इज 120 डिग्री, इसको हम मिनिमाइज करेंगे 109 डिग्री 28 इंचेस में. यहाँ पर ये ऑड नंबर है और यहाँ पर इवन, सो हम क्या करेंगे, ये 120 को ऑड में कन्वर्ट कर देंगे ताकि क्या है, हमारा मिनिमाइजेशन जो है वो ये मिनिमाइजेशन ये हमें इजी हो जाए. सो यहाँ पर हम इसमें से एक मिनिमाइज कर देंगे ताकि ये ऑड नंबर बन जाए. तो यहाँ पर 120 में से हम एक माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 119 डिग्री. तो बाकी जो 1 डिग्री बचा है दैट मीन्स ये 60 इंचेस है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया. सो 119 डिग्री 60 इंचेस मतलब कि ये 120 डिग्री ही हुआ. सो इस ये हम मिनिमाइज करेंगे 109 डिग्री 28 इंचेस में. सो हमें आंसर मिलेगा -10 डिग्री 32 इंचेस. इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से. सो आंसर विल बी -5 डिग्री 16 इंचेस. यहाँ पर हम माइनस कंसिडर नहीं करेंगे तो क्या है कि ये 5 डिग्री 16 इंचेस ये है एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोहेक्सेन इन बोथ दी साइड. यहाँ पर भी 5 डिग्री 16 इंचेस का एंगल स्ट्रेन है और यहाँ पर भी 5 डिग्री 16 इंचेस का एंगल स्ट्रेन है. यहाँ पर ये टेबल है, इसमें हमने क्या इंक्लूड किया है, वेरियस साइक्लोअल्केन्स विद देयर बॉन्ड एंगल एंड एंगल स्ट्रेन. तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला कंपाउंड हमने देखा साइक्लोप्रोपेन, इन दैट बॉन्ड एंगल वाज 60 डिग्री एंड एंगल स्ट्रेन इज दी 24 डिग्री 44 इंचेस. सेकंड कंपाउंड हमने देखा साइक्लोब्यूटेन, बॉन्ड एंगल था 90 डिग्री एंड एंगल स्ट्रेन था 9 डिग्री 44 इंचेस. थर्ड कंपाउंड हमने देखा दैट इज साइक्लोपेंटेन, बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री एंड एंगल स्ट्रेन इज 0 डिग्री 44 इंचेस. एंड लास्ट कंपाउंड हमने स्टडी किया दैट इज द फोर्थ वन साइक्लोहेक्सेन, बॉन्ड एंगल हमने देखा 120 डिग्री एंड एंगल स्ट्रेन इज -5 डिग्री 16 इंचेस. सो इन ऑल दिस एग्जाम्पल, हमने ये सारे जो एग्जाम्पल देखे उसमें हमने क्या कंक्लूड किया है कि एंगल स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन, दैट इज 24 डिग्री 44 इंचेस. हम यहाँ पर सभी कंपाउंड के एंगल स्ट्रेन हम अगर कंपेयर करें तो हमें दिखेगा कि साइक्लोप्रोपेन में ये एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है. बेयर स्ट्रेन थियरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थियरी, द साइक्लोप्रोपेन इज हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल. क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है तो ये हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल हुआ. जिस कंपाउंड में स्ट्रेन ज्यादा रहेगा वो कंपाउंड अनस्टेबल रहेगा, वो लेस स्टेबल रहेगा. और जो लेस स्टेबल रहता है वो जल्दी रिएक्ट करता है, वो जल्दी रिएक्शन देता है. यहाँ पर ये साइक्लोअल्केन कौन सी रिएक्शन देते हैं? रिंग ओपनिंग रिएक्शन ये कंपाउंड देते हैं. ये साइक्लोअल्केन कंपाउंड रिंग ओपनिंग रिएक्शन देते हैं ताकि ये क्या है कि ये रिंग ओपन हो जाए और यहाँ पर स्ट्रेन रिमूव हो जाए. कोई भी रिंग अगर ओपन होती है तो क्या होता है, ओपन चेन कंपाउंड बनता है और उसमें से स्ट्रेन कम हो जाता है, स्ट्रेन रिलीज हो जाता है. सो साइक्लोप्रोपेन इज हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल एंड इट इज हाईली अनस्टेबल. सो दिस रिंग इज मोर प्रोन टू ओपन अप. ये रिंग है सबसे ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी कि ओपन हो जाए ये एंड रिलीज दिस स्ट्रेन. सो इट गिव्स रिंग ओपनिंग रिएक्शन, मतलब कि साइक्लोप्रोपेन की बात चल रही है. साइक्लोप्रोपेन गिव्स रिंग ओपनिंग रिएक्शन. कौन से कंपाउंड के साथ ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन देती है? तो ब्रोमीन और क्लोरीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड,
दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, एंड थर्ड इज द रिडक्शन रिएक्शन दैट इज हाइड्रोजिनेशन H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो ये सारे कंपाउंड की प्रेजेंस में क्या है कि ये साइक्लोप्रोपेन रिंग इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन देती है। सेकंड कंपाउंड हमने देखा देखा साइक्लोब्यूटेन। So angle strain in the cyclobutane is less than the cyclopropane। साइक्लोब्यूटेन में हमने एंगल स्ट्रेन देखा है वो 9 डिग्री 44 इंचिस है, मतलब कि ये साइक्लोप्रोपेन से कम है। सो साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर ये इक्वेशन के हिसाब से हम ये बोल पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। इक्वेशन इज स्टेबिलिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन, मतलब कि जिसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा रहेगा वो रिंग कम स्टेबल रहेगी, और जिसमें एंगल स्ट्रेन कम रहेगा वो रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगी। मतलब कि साइक्लोब्यूटेन में क्या है कि एंगल स्ट्रेन कम है, मतलब कि ये साइक्लोब्यूटेन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में। साइक्लोब्यूटेन रिंग ओपनिंग रिएक्शन देती है पर कौन सी कंडीशन में? इन ड्रास्टिक कंडीशन ओनली। मतलब क्या है कि ये इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देती। अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करें, ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तब जाके ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन देती है। नेक्स्ट कंपाउंड हमने देखा था साइक्लोपेंटेन। इन साइक्लोपेंटेन एंगल स्ट्रेन इज मिनिमम दैट वाज 0 डिग्री 44 इंचेस, मतलब कि बहुत ही कम है। सो इट इज मोर स्टेबल एंड नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन। सो यहाँ पर क्या है कि ये कंपाउंड साइक्लोपेंटेन ये ज़्यादा स्टेबल है, इसके कारण क्या आता है ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था साइक्लोहेक्सेन। इन साइक्लोहेक्सेन एंगल स्ट्रेन इज मोर देन दी साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन की कंपैरिजन में ये साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। ये हमने देखा था -5 डिग्री 16 इंचेस। यहाँ पर हम माइनस कंसिडर नहीं करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ये थियरी क्या कहती है? साइक्लोहेक्सेन शुड बी लेस स्टेबल। ये साइक्लोपेंटेन की कंपैरिजन में, क्योंकि एंगल स्ट्रेन इसमें ज्यादा है साइक्लोहेक्सेन में, तो साइक्लोहेक्सेन क्या रहेगा? इट शुड बी लेस स्टेबल देन दी साइक्लोपेंटेन। पर ये चीज सही नहीं है। एंगल स्ट्रेन अगर हम आगे की बात करें, दैट मीन्स ऑनवर्ड्स, साइक्लोहेक्सेन ऑनवर्ड्स, तो कौन कौन से कंपाउंड आएंगे? साइक्लोहेप्टेन आएगा, साइक्लोऑक्टेन आएगा, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडिकेन। ये सभी कंपाउंड्स में क्या रहता है? कार्बन नंबर इंक्रीज होता है। तो जैसे ही कार्बन नंबर इंक्रीज होता है एंगल स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है। एंगल स्ट्रेन, ये बेयर बेयर स्ट्रेन थियरी ये क्या कहती है कि एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइक्लोअल्केन। जैसे ही साइक्लोअल्केन, हायर साइक्लोअल्केन हम स्टडी करेंगे तो उसमें एंगल स्ट्रेन बढ़ती रहेगी। सो साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोअल्केन्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, क्या उनका कंक्लूजन है कि साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोअल्केन्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल। अनस्टेबल है मतलब कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। सो साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोअल्केन्स शुड गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन, पर ये चीज सही नहीं है। कंक्लूजन क्या है ये बेयर स्ट्रेन थियरी का? कि साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोअल्केन्स ये इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन देते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस बिलीफ, ये चीज गलत है। और सही चीज क्या है? साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोअल्केन्स आर क्वाइट स्टेबल, ये सभी स्टेबल कंपाउंड है एंड नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ये सभी रिंग्स रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देती है। इसका रीजन क्या है ये हम नेक्स्ट थियरी में स्टडी करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है कि ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देते। इंस्टेड ऑफ रिंग ओपनिंग रिएक्शन, the cyclohexane and higher cycloalkanes give ring substitution reaction. Now final thing, limitations. Bayer's strain theory is applicable only for cyclopropane, cyclobutane and cyclopentane. That means first few cycloalkane, and it is limited up to this. तो ये बेयर्स स्ट्रेन थियरी है, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन। फर्स्ट फ्यू साइक्लोअल्केन के लिए ही ये एप्लीकेबल है। दिस थियरी इज नॉट एप्लीकेबल टू हायर साइक्लोअल्केन्स। कौन से हायर साइक्लोअल्केन? मीन्स साइक्लोहेक्सेन एंड ऑनवर्ड्स, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडिकेन, उनके लिए ये थियरी एप्लीकेबल नहीं है। Okay, so these are the two limitation of Bayer's strain theory. So whenever question asked in your examination, you will write all these thing, prepare well,
We will meet again in the next lecture. Thank you for watching this video.